नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्शन, आपके साथ मैं अभिषेक कुमार। इस वक़्त हम बेतिया में मौजूद हैं। बेतिया में एक समृद्धि यात्रा करके नीतीश कुमार आए हुए थे, यहाँ उद्घाटन किए, बहुत सारी चीज़ों का कुमारबाग में उन्होंने अवलोकन भी किया, रमना में आकर के भाषण भी दिया। हमारे दाएँ हाथ पे आप देख पा रहे हैं, सांसद हैं वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्या कुछ आगे आप लोग का 5 साल का विज़न है? देखिए, पहले तो बधाई है आपको, शुभकामनाएँ हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का समृद्धि यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण जिला से हुई है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी का पश्चिमी चंपारण से व्यक्तिगत लगाव होता है। और शुरू से ही चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो, उसकी शुरुआत पश्चिमी चंपारण से ही करते हैं। और न्याय यात्रा से लेकर के आज समृद्धि यात्रा की 16वीं यात्रा उनकी थी। और आप तो जानते हैं नीतीश कुमार 2005 से जब बिहार की सत्ता पर आए बैठे, नीतीश कुमार को बिहार जो मिला था, वह खस्ता हाल में मिला था। ना कहीं रोड था, ना लॉ एंड ऑर्डर था। यही चंपारण पहले मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जो है क्राइम का जो बोलबाला था, 3 बजे, 2 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। कब किसका परिवार का लोग उठा लेता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने वही प्रशासन, वही सब कुछ, नीतीश कुमार जी ने अपने कर्तव्य परायणता, अपने दृढ़ संकल्प के बल पर, इच्छा शक्ति के बल पर 24 घंटा में 16 घंटा काम करके नीतीश कुमार जी ने बिहार की दशा और दिशा को बदलने का काम किया। और न्याय के साथ विकास करके समाज के हर क्षेत्र का विकास, समाज के हर तबके का विकास ईमानदारी पूर्वक करके आज पूरा उन्होंने जीवन को खपा दिया। और 20 साल तक, अब की बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें 202 सीट एनडीए को मिला है। और मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, यह अब की बार लोगों में जो उत्साह था, देखने को मिला। 20 साल में कोई एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार जी में नहीं दिखा। यह बहुत बड़ी बात है और उस पार्टी के कार्यकर्ता हम हैं, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। आपने शुरुआती में बताया कि नीतीश कुमार जी यहीं चंपारण की धरती से सब कुछ करते हैं। यात्रा की शुरुआत हो या विकास की बात हो या किसी चीज़ की भी बात हो, राजनीतिक। क्या आपके क्षेत्र में उतना विकास हुआ है पिछले 20 वर्षों में? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं वाल्मीकि नगर की स्पेशली मैं बात करता हूँ। दूसरी बार मैं सांसद हूँ, पहले मेरे पिता दिवंगत सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी भी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और फिर जो है नौतन का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन नौतन की बात हुई, चाहे वाल्मीकि नगर, पहले बगहा के नाम से जाना जाता था, वाल्मीकि नगर। और 2009 में जो है परसिमन पवर जनरल सीट हुआ, तब पिताजी वहाँ सांसद हुए। और उस समय का जो 2005 के पहले का बगहा और वाल्मीकि और नौतन था। और आज आप जाइएगा, आप भी मीडिया से जुड़े हैं, आप अपने कोई पुराने मीडिया से पूछिएगा कि भाई पहले में और में अंतर हुआ है, तो वो आपको विशेष बता पाएँगे। कि ना, पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यही बेतिया से आपको औरंगाबाद जाने में 4 घंटा लगता था, सिंगल रोड था। आज देखिए रोड कैसे बन गया। आपको बेतिया से बगहा जाने में कैसा था, आज देख लीजिए। गंडक पर एक भी पुल नहीं था, मंगलपुर वाला पुल बन गया, आपको रतुआ वाला पुल बन गया, फिर एक और पुल बनने जा रहा है जिसकी वो आपको इंडो नेपाल रोड वाला, आप देख लीजिए कितना काम तेजी से हो रहा है। क्योंकि आप पुल की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे बिहार में बीते वर्षों में देखा गया कि पुल जो है बनते-बनते टूट जाता है। इसके पीछे किसकी वजह होगी? देखिए, कहने का मतलब है कि नीतीश जी की जो सरकार है, उसमें जो गलत कर रहे हैं उस पर कार्रवाई भी हो रही है। रही बात पुल की, जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई भी हो, दंडात्मक कार्रवाई भी हो रही है, ऑफ़िशियली भी कार्रवाई हो रही है। ऐसा तो हमारे जिला में तो ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे संज्ञान में ऐसा है। तो मेरे जिले की बात में तो ऐसे नहीं है कि क्या है कि जो भी काम हुआ हो रहा है और गुणवत्तापूर्ण हो रहा है, उसके लिए हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार क्या देश के हम हर मंच से कहते हैं कि विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं है जितना विज़न नीतीश कुमार जी का है। कोई ऐसा यात्रा पर जाकर के सरकार की अपनी योजनाओं का निरीक्षण नहीं करता है। नीतीश कुमार जी न्याय यात्रा, विकास यात्रा, विश्वास यात्रा, प्रगति यात्रा में जाकर देखते हैं हम, जो जो 7 निश्चय कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें उसमें कार्रवाई सही हो रहा है, गुणवत्ता में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ना हो रहा है, वो जा कर के देखते हैं। वही यात्रा यात्रा का मकसद, आप शराबबंदी को देख लीजिए, अनेक प्रकार की योजनाओं, जाकर लोग से जाकर जनसंवाद करते हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण की आप बात देख लीजिए। आज देखिए, आज हमारे घर की बेटियाँ, आपके घर की बेटियाँ, 35% जो महिलाओं को आरक्षण मिला, आज बिहार पुलिस में उतना जितना बच्चियों की संख्या बढ़ी है महिला पुलिस की, आज देश के किसी भी राज्य में नहीं है। महिला 50% आरक्षण प्राप्त करके आज जनप्रतिनिधि बन गई। इस तरह का हर क्षेत्र में आप देखिएगा तो कोई ऐसा वही तो बात शुरू में हम बोले कि नीतीश कुमार के जी में कोई ऐसा तबका नहीं है जो अछूता रहा हो। सब समाज के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। वो कहते हैं नीतीश कुमार जी, हम वोट की चिंता नहीं करते हैं।
हम जो वोट हमको नहीं दिया है उसकी भी तो हम ही ना मुख्यमंत्री हैं। वो सब के लिए काम, ऐसा कोई बिरले ही मुख्यमंत्री होता है जो अपने समाज के लिए, वो हर समाज के लिए काम करता है। आपने शराबबंदी की बात की, तो क्या बिहार में वाक़ई शराबबंदी लागू है पूरी तरीके से? देखिए मैं बता देता हूँ, गलत करने वाला हर जगह है, जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई। आपका क्षेत्र आता है यूपी और बिहार के बॉर्डर के आस-पास में, तो उस जगह से बहुत सारे सप्लाई आते हैं दारू के। एक बात बता दें, मेरे पिताजी थे ना, तो हमेशा कहा करते थे कि आपके घर का बेटा दरोगा है, उसको 50,000 रुपए महीना मिलता है और 2 लाख रुपया लाता है, तो कहाँ से लाता है? उसके गार्जियन को घर से पूछना चाहिए कि 1.5 लाख रुपया कहाँ से लाता है? तो देखिए, क मनुष्य अपनी मानसिकता में सुधार लाना पड़ेगा। रही बात शराबबंदी पे जो आप बात पूछ रहे हैं, शराबबंदी पर बहुत रोक लगी है। पहले जो एक्सीडेंट जितना होता था दारू पी कर लोग निकलता, पहले रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला लोग यदि ₹500 कमाता था, ₹500 तो दारू पी के जाता था, घर पर मारता था। लेकिन आज वही ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाले लोग काम करता है, ₹500 कमाता है तो सब्जी खरीद के लाता है, दूध खरीद के ला लेकर जाता है, घर में परिवार के साथ बैठ कर के खाना खाता है। कितना अच्छा है, ये सब नीतीश जी का देन है। सब नीतीश जी का दिन है। आज आए हुए थे बेतिया में कुमार बाग भी उन्होंने भ्रमण किया, पूरा उद्घाटन भी किया उन्होंने। क्या कुछ उद्घाटन किए थे और क्या कुछ वादा किए हैं इस मंच पर से उन्होंने आज? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, अभी आज जो चंपारण से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई है, पहले की जो योजनाएँ चली उसकी समीक्षा भी किए हैं और उसके बाद कुमार बाग में जो टेक्सटाइल हब का सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने देखा है जो, उसका वह सपना साकार होते दिख रहा है। यहाँ पर बायो संयंत्र की भी उद्घाटन किया गया है, जिससे कृषि से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे, उससे एलपीजी एलपीजी जो गैस में है, उसके बाद सीएनजी, खाद की भी हम कल परसों वहाँ गए भी थे, आज भी गए थे, वो सब काम हो रहा है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो सरकार की योजना है 10 लाख रुपया देने का, 10 उसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी भी है। उस योजना को भी गति देने के लिए वहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, उसमें भी दुकानदारों को जाकर आप देखिए, बहुत अच्छा 450 एकड़ एरिया में वह बसा हुआ है और नीतीश कुमार जी का सोच है जो हुनरमंद लोग हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के लोग हों, जानने वाले लोग हों, यदि हुनरमंद है तो उसको रोज़गार घर पर ही मिले और जो उन्होंने उनका जो लक्ष्य है 5 साल का 25 से 30 और देश में भी मोदी जी की सरकार है और यहाँ पर नीतीश जी की सरकार है। अभी जो 5 साल का जो समय है, जंप करने का समय है और लॉ एंड ऑर्डर भी सही आपका हो गया है, आपको बिजली की व्यवस्था हो गई है। 5 साल में बिहार बहुत आगे जाएगा, जिसकी हम परिकल्पना कर रहे हैं और जो मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने सपना जो देखा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का और बिहार को विकसित राज्य बनाने का। एक सवाल मैं, चूँकि बेतिया में आप हैं और बेतिया में ज़मीन लेकर के, राज्य का जो ज़मीन को लेकर के काफ़ी चर्चाएँ हो रही है। उस सभा में जो आज यात्रा थी, जिसमें नीतीश कुमार संबोधन कर रहे थे लोगों से, तो लोगों ने काफ़ी नारेबाज़ी की, पत्र भी अपने दिखे, हमने शूट भी किया है। तो आपको लगता है कि जो ज़मीन पे पहले से लोग रह रहे हैं, राज की ज़मीन पे कैप्चर करके या जिस तरह से हो, उनको छीनना, उन उसके बदले कहीं कुछ मुहैया होना चाहिए? देखिए, वो तो हाँ, तो वही तो उस वह जो मामला जो है ना, उसके बारे में हमको पूरा जानकारी नहीं है। जानकारी लेकर हमसे जहाँ पे अच्छा, एक आज जो है आपके पीछे, ठीक पीछे अभिषेक रंजन कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, चाहे वो कुमारबाग में हो या बेतिया रमना में हो, तो क्या इससे आकलन लगाया जा सकता है कि जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं? ना ऐसी कोई बात नहीं है, सरकारी कार्यक्रम था और जो बिहार के मुख्यमंत्री आते हैं तो सभी दलों के वो मुख्यमंत्री हैं, सभी नेताओं के मुख्यमंत्री हैं, विकासात्मक कार्य के लिए लोग मिलता है और सरकारी कार्यक्रम था तो वो आए तो इससे कोई बात नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। आगे भी आपको हम ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे, ऐसे ही मंत्री विधायक से बातचीत करते रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ दर्शन। धन्यवाद।